अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6.6 करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द इक्वेशन 2x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड 4x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 4 इन मैट्रिक्स फॉर्म। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इज सिंगुलर। आपको दो मैट्रिसेस बताए हुए हैं, इसको आपने इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है, इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और के की वैल्यू फाइंड करनी है अगर कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आपके पास क्या हो, ज़ीरो। सबसे पहले हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। 2x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू 7, 4x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। हम इन्हें मैट्रिक्सेस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, मैट्रिक्स बना लेना है कोफिशिएंट्स का। हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2। ये हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। फिर सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, 4। ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। अब y का कोफिशिएंट क्या है, k। ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। और नीचे क्या है y का कोफिशिएंट, -9, ये आ गया। और फिर आगे मैट्रिसेस हो गए हमारे पास वेरिएबल्स की x और y इज़ इक्वल्स टू, जो फिर आपके पास इसका आंसर आएगा, यानी इक्वेशंस जिसके इक्वल हैं वो आ जाएगा 7, 4। अब हमसे ये कहा कि k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर है। इफ़ 2, 4 k माइनस k इज सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो फिर आपके पास क्या हो जाता है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4 k माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। यानी जैसे ही वो सिंगुलर होगा हमारे पास उसका डिटर्मिनेंट 0 है। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। सॉल्व कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई -9 माइनस के मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 0, -18 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4k दूसरी साइड पे -18, k इज इक्वल्स टू -18 बाई 4। 2 2s are 4, 2 9s are 18, तो k आ जाएगा आपके पास -9/2। ये आपके पास k का आंसर आ गया। इसका अब सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमें मेथड बता दिया हुआ, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। हमें दो इक्वेशंस दे दी हैं और इनमें से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और जो मेथड हमने यूज़ करना है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। 2, 3, -5, -7 वेरिएबल्स का x, y, 1, 2 ये रिजल्ट्स आ गए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इन मैट्रिसेस को नाम दे लेते हैं। लेट कर लिया a इज इक्वल्स टू 2, 3, -5, -7। b लेट कर लिया 1, 2 और कैपिटल X लेट कर लिया x, y। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट पे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसका नाम लिखा हम लोगों ने a लिख दें। फिर x y वाले मैट्रिक्स का नाम हम लोगों ने x लिखा, x लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू इसका नाम b, ये b आ गया। अब हमने फाइंड क्या करना है, x y की वैल्यू जो कि है मैट्रिक्स x, यानी हम लोगों ने मैट्रिक्स x फाइंड करना है। a और b हमें गिवन है, इनको हमने यूज़ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x को इधर ही रहने देंगे, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। a इस साइड से इस साइड को मूव कर गया तो वो हमारे पास क्या हो गया, a इनवर्स। यहाँ पे a था, दूसरी साइड पे जाके उसका इन्वर्स हो गया। अब हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड करना है। यहाँ तक का तो मेथड ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में सेम रहेगा कि आपने पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है, फिर उनके मैट्रिसेस के नाम लिखने हैं, फिर ax इज इक्वल्स टू b, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब आपने a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर a इनवर्स। हम लोग सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कि क्या इसका इन्वर्स पॉसिबल है भी या नहीं। 2, 3, -5, -7, 2 मल्टीप्लाई बाय -7, -3 मल्टीप्लाई बाय -5,
-14 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस माइनस -1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इन्वर्स क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, वो तो बहुत ही सिंपल है, साइड्स जगह का चेंज करें, साइन चेंज करें। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला है जी हमारे पास 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है, एडजॉइंट -7 -3 5 2। ठीक है, ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। -7 -3 5 2। हम लोगों ने क्या फाइंड करना था, एक्स फाइंड करना है। हम लोगों ने वो इक्वेशन सॉल्व करनी है जो बेसिकली हम लोगों ने बनाई थी, x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। अब ए इन्वर्स हमने फाइंड कर लिया, बी ऑलरेडी हमारे पास था, वैल्यूज़ पुट करें। बी है हमारे पास 1 2, मल्टीप्लाई करें, -7 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 -3 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2। क्या आ गया आंसर आपके पास, -7 प्लस 10 -3 प्लस 4 3 1। अब हमारे पास मैट्रिक्स x किसके इक्वल था, x y के। तो हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x आ गया 3 और y क्या आ जाएगा हमारा सेकेंड एलिमेंट, y इज इक्वल्स टू 1। हम लोगों ने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले उसको भी मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेंगे। 3, अब यहाँ पे x सेकंड प्लेस पे आ गया दूसरी इक्वेशन में, लेकिन हमने उसका ही कोफिशिएंट पहले लिखना है, y यहाँ पे भी y का। अगर x y की जगह रिप्लेस भी कर देते हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा x का, सेकंड y का, थर्ड z का, लेकिन आपके लेवल पे अभी दो ही वेरिएबल्स को डील कर रहे हैं, x और y को। -4 let a is equals to 3 -3 2 2 b is equals to 10 -4 x is equals to x y a x is equals to b x is equals to a इनवर्स b। ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा जी आपके पास 3 -3 2 2 3 2s 6 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12। अब ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, इट मीन्स कि आपके पास इन्वर्स पॉसिबल है। अब आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करोगे, 2 3 3 -2। इन दोनों की साइड जगह चेंज कर देते हैं, इन दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। ए इन्वर्स के फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए 1/12 2 3 -2 3। ये आपके पास इन्वर्स का फॉर्मूला आ गया। फिर आगे जो इक्वेशन थी हमारे पास ए इन्वर्स बी ए इन्वर्स 1/12 2 3 -2 3 बी है हमारे पास 10 -4। इन्हें अब आप मल्टीप्लाई करोगे 1/12 2 10 प्लस -2 -4 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई -4। तो ये आ गया आपके पास 1/12 20 माइनस माइनस प्लस 8
30 माइनस 12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/12, 28 और यहाँ पे आ गया 18। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, 12 को हम लोग इनके साथ डिवाइड कर लेते हैं। 28 डिवाइडेड बाई 12, 18 डिवाइडेड बाई 12, 4 के टेबल में 4 3 ज़ा 12, 4 7 ज़ा 28, 6 के टेबल में 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो आपके पास आंसर आ गया 7/3, 3/2। तो यहाँ पर आपके पास x का आंसर आ गया 7/3 और y का आंसर आ गया 3/2। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 2 5 5 x y 0 1। लेट a is equals to 4 2 5 5, b is equals to 0 1, x is equals to x y। इक्वेशन 4 ही फिर ax is equals to b implies x is equals to a इनवर्स b। तो अब हम फाइंड करेंगे a इनवर्स। a डिटर्मिनेंट 4 2 5 5, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10। आपके पास डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया। क्वेश्चन का सोल्यूशन पॉसिबल है। एट जॉइंट ऑफ ए ले लेंगे, जगह रिप्लेस की, साइन चेंज की और जॉइंट आ गया। अब इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट और जॉइंट ऑफ a 1/10, 5 माइनस 2 माइनस 2 4। ये आपके पास आ गया। अब इक्वेशन थी आपके पास x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, a इनवर्स b, a इनवर्स 1/10, 5 माइनस 2 5 4, b है हमारे पास 0 1। सॉल्व कर लें दोनों को। 5 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। आंसर आ गया जी आपके पास 1/10, 0 माइनस 5, 0 प्लस 4, 1/10 माइनस 5 4। अब 10 को आपने दोनों के साथ सेपरेट डिवाइड कर देना। माइनस 5/10, 4/10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, माइनस 1/2, 2/5। तो अब आपके पास x क्या आ गया, -1/2, y क्या आ गया 2/5। ये आपके पास आंसर आ गया। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करना है आप लोगों ने। सबसे पहले मैट्रिसेस की फॉर्म 6/4 xy 25 70। अब वही इक्वेशन आप बना लेंगे। ax इज इक्वल्स टू b, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। a डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेंगे। 5 3 6 4, 5 4 माइनस 6 3, 5 4 ज़ा 20, 6 3 ज़ा 18, तो आंसर आ गया आपके पास 2। अब आपने जॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स के इनवर्स पॉसिबल है। 4 5 माइनस 3।
x inverse x is equals to a inverse b, a inverse 1/2, 4 minus 3 minus 6 5, और b है आपके पास 25 70। 5 multiply 25 plus minus 6 multiply 17, minus 3 multiply 25 plus 5 multiply 17, 1/2, 4 25s are 100, minus 6 multiply by 17 102, minus 75 plus 5 17s are 85 is equals to 1/2 plus minus 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 2 plus 10 minus 2/2 10/2 minus 1 5। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू आ गई -1 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास y एक साइड पे है और x दूसरी साइड पे, तो हम दोनों वेरिएबल्स को एक साइड पे कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो हमारे पास अब इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये। मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखेंगे 1 1 1 -1 x y 2 -2, वही इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल्स टू b, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, a इनवर्स की। डिटर्मिनेंट ऑफ a लेंगे 1 1 1 -1, 1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 1, -1 इज इक्वल्स टू -2, डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इनवर्स पॉसिबल है। और जॉइंट ऑफ a लेंगे, जगह रिप्लेस कर दी, साइन चेंज कर दी। अब हमारे पास इनवर्स आ गया 1/a डिटर्मिनेंट और जॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू -2 -1 -1 1। अब जो इक्वेशन थी आपके पास x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b 1/-2 -1 -1 -1 2 -2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में 1/-2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2। -2 माइनस माइनस प्लस 2 -2। हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, -1/2 कैंसिल आउट हो गया 0 -4। डिवाइड कर दें आप 2 डिवाइडेड बाय -2 -4 डिवाइडेड बाय -2, ये तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास आ गया 0 2, x आ गया आपके पास 0 और y आ गया आपके पास 2। ये दोनों आपके पास वैल्यूज़ आ गए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट इक्वेशन है ना वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दी हुई है, तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो। 2 3 ज़ा 6, हम पूरी इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। थ्री एक्स 2y 6, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 1 और ये इक्वेशन 2। अब इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लेते हैं 3 -4 2 1 x y 6 14, ax इज इक्वल्स टू b, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b।
ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ए इनवर्स के लिए 3 माइनस 4 2 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 3 1 ज़ा 3 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया -5। अब डज नॉट इक्वल्स टू 0 इनवर्स पॉसिबल है और जॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट और जॉइंट ऑफ ए, वैल्यूज पुट करेंगे 1/-5 1 4 -2 3 x is equals to a inverse b 1/-5 1 4 -2 3 6 14 1/-5 6 1 ज़ा सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। पास अब आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 3 माइनस 4 2 1 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल्स टू 11 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इनवर्स पॉसिबल है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, जगह चेंज कर देंगे, साइन बदल देंगे। ए इनवर्स 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए 1/11 1 4 -2 3 x is equals to a inverse b 1/11 1/4 -2/3 b है हमारे पास 6/14 मल्टीप्लाई करना है 1/11 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 14 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 14 11 6 1 are 6 माइनस माइनस प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया आपके पास 20, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस 28 4 6 are 24 प्लस 3 4 14 द 42, तो अब आपके पास आ गया 1/11 माइनस 22 66 डिवाइड कर दें आप, माइनस 22 डिवाइडेड बाई 11 66 डिवाइडेड बाई 11 2 6 -2 6 x आ गया आपके पास -2 और y आ गया आपके पास 6, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 3x - y = 10 2x + 3y = 3। आप इसे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखोगे 3 2 -1 3 x y 10 3। मैट्रिसेस के नाम A = 3 2 -1 3 x = 3y B = 10 3। A x = b x = a inverse b, तो a मॉड फाइंड कर लेंगे सबसे पहले हम लोग 3 2 -1 3 3 3 are
माइनस माइनस 1 2 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और जॉइंट ऑफ है। मल्टीप्लाई कर लें x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b 1/11 3 माइनस 2 1 3 10 3 1/11 3 10 प्लस 1 3 माइनस 2 10 प्लस 3 3 हमारे पास आ गया 1/11 30 प्लस 3 माइनस 20 प्लस 9 33 माइनस 11। तो अब आप इसके साथ डिवाइड कर देंगे 33 डिवाइडेड बाय 11 3 माइनस 1। तो यहाँ पर x आ गया आपके पास 3 y आ गया आपके पास -1। ये इसकी वैल्यूज़ आ गए।